गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन इन्वेस्टर्स के डाटा को हम कहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल्स या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को या फिर फाइनेंशियल एसेट्स को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर रादर देन किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स में मैं और आप जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर कोई एक इंडिविजुअल होता है जो 4-5 अकाउंट्स को एक साथ में हैंडल करता है, उसको भी हम रिटेल इन्वेस्टर्स ही कहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का गोल ये होता है कि वो अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं या फिर वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के लिए कुछ अमाउंट को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एफडी या फिर बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सके, या फिर कुछ और भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई या फिर घर खरीदना वगैरह हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स टिपिकली छोटी सी अमाउंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो एक बड़ी अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद में हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी को स्टॉक मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। ये अमाउंट अलग अलग इन्वेस्टर से कलेक्ट की जाती है या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन कंपनीज के पास में आते हैं और यहाँ पर आकर के अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में पेंशन फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, एंडोर्समेंट होते हैं और वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो फंड्स को मैनेज करती है थर्ड पार्टीज के बिहाफ में। तो जैसे कि हमने देखे कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़ी अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दो टाइप्स के होते हैं, एफआईआई जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है और दूसरा होता है डीआईआई जिसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एफआईआई उन इन्वेस्टर्स को कहा जाता है जो अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डीआईआई वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी ही कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेबी जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी का पेड अप कैपिटल का 24 to 30% तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईआई के डाटा को हम एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको होम पेज पर एफआईआई और डीआईआई दिखाई देगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। एफआईआई डीआईआई पर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हो एफआईआई डीआईआई प्रोविजनल कैश और एफआईआई फ्यूचर एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप डेली, मंथली और ईयरली डाटा को देख सकते हो। तो अगर आपको डेली देखना है तो सिंपली डेली पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर सी मोर पर क्लिक कर दीजिए। तो सी मोर पर क्लिक करने के बाद में आप डेली जो एफआईआई और डीआईआई की जो एक्टिविटी है वो देख सकते हो। तो अगर हम 1 मार्च का डाटा देखें तो एफआईआई ने 128 करोड़ की बाइंग की है, वहीं डीआईआई ने 3814 करोड़ की बाइंग की है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये करोड़ के अंदर में है। तो अगर प्लस में है मींस यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई ने बाई किया है, और अगर माइनस में है तो मतलब यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई ने सेलिंग की है। उसी तरह से आप मंथली भी डाटा यहाँ पर देख सकते हो और ईयरली भी डाटा देख सकते हो। एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी को समझने के बाद में अब आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली होम पेज पर आ जाइए। होम पेज पर आने के बाद में सर्च में स्टॉक का नाम सर्च कर लीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कर दीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।